वेलकम टू द चैनल दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे फिल्म 2018 की द रेड स्पैरो। ये कहानी है डोमिनिका की, जो एक बैले डांसर है और रशिया में अपनी बीमार माँ का ख्याल रखती है। उसकी माँ के अलावा वो अपने अंकल आइवन के भी काफ़ी करीब होती है। अपने ग्रैंड परफॉर्मेंस के दौरान उसके डांस पार्टनर की गलती की वजह से डोमिनिक के पैर में काफ़ी बड़ी चोट लग जाती है। उसी दौरान हमारी मुलाकात नेट नैश से होती है, जो CIA का जासूस होता है मॉस्को में। एक शाम नेट अपने कॉन्टैक्ट से मिलने एक पार्क में जा रहा होता है। तभी अचानक उसके पीछे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है। किस्मत से उसका कॉन्टैक्ट टाइम से आ जाता है और उसे इन्फॉर्मेशन दे देता है। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए नेट हवा में गोली चलाता है और वहाँ से तेज़ी से भाग निकलता है। भागते भागते वो अपनी एम्बेसी पहुँच जाता है और वहाँ पे को वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। उसी दौरान डोमिनिका की बहुत ही गहरी सर्जरी हो रही होती है। अगले ही दिन आइवन अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स से मिलने जाता है। वहाँ पे उसको एक रिपोर्ट दिखाई जाती है नेट के बारे में, जहाँ पे साफ दिखाई देता है कि नेट गोली चला के वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो उसके कॉन्टैक्ट को नहीं पहचान पा रहे हैं। डोमिनिका अपने पैर पे लगे ब्रेस को देखकर काफ़ी मायूस हो जाती है और 3 महीने बाद उसका अंकल उससे मिलने आता है। डोमिनिक का हाल चाल पूछने के बाद आइवन उसे ये कहता है कि जो घर में वो रह रही है वो थिएटर कंपनी का है और वो उसे कभी भी खाली करने को कह सकते हैं। इसके अलावा डोमिनिक को आइवन एक लिफाफा देता है जिसमें एक फ़ोटोग्राफ होता है जो ये प्रूव करता है कि उसके डांस पार्टनर ने ही जानबूझकर डोमिनिका का टांग तोड़ा था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को डोमिनिका की जगह मिल सके। सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बाद डोमिनिक अपने डांस पार्टनर उसकी गर्लफ्रेंड की खूब पिटाई करती है। बस में जाने के बाद वो उसकी इत्तला पुलिस को भी दे देती है। इस सब के बाद जब डोमिनिक घर आती है तो अपनी माँ को फर्श पर गिरा पाती है। नर्स के बारे में पूछने पर उसकी माँ कहती है कि थिएटर कंपनी ने नर्स की सर्विस बंद करा दी है। अगले दिन आइवन डोमिनिका को अपने ऑफिस बुलाता है और ये कहता है कि उसके लायक उसके पास कुछ काम है और जो उसे करना ही होगा क्योंकि उसने उसे पुलिस से बचाया था, क्योंकि डांसर और उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मारने की कोशिश करने पर उसे जेल भी हो सकती है। डोमिनिका मान जाती है और एक बार में डिमिट्री से मिलने को बुलाती है। डिमिट्री जो आइवन का एक खास दोस्त है। कुछ देर बार में बिताने के बाद दोनों डिमिट्री के कमरे में जाते हैं। डिमिट्री डोमिनिका को उसके कपड़े उतारने को कहता है। कपड़े उतारने के बाद डिमिट्री डोमिनिका पे हमला कर ही देता है, तभी एक हेलमेट कोश आदमी डिमिट्री का खून कर देता है। उसके गार्ड्स को मारने के बाद वो डोमिनिक को वहाँ से सक्सेसफुली भगा के ले जाता है। ये आदमी अंकल आइवन का एक एजेंट होता है। जनरल आइवन को कहता है कि ये लड़की आगे मुसीबत बन सकती है और वो उसे मार ही देना चाहिए। आइवन कहता है कि ये उसकी भतीजी है। डोमिनिका इस हादसे से काफ़ी सहम जाती है। तभी उसका अंकल उसे शांत करता है और उसके सामने एक ऑफ़र रखता है कि वो उसे एक जासूस की तरह ट्रेन करेगा और उसके बदले में वो उसका और उसकी माँ का पूरा ख्याल रखेगा। डोमिनिक मान जाती है और एक सुनसान से बंगले में आती है जहाँ उसकी मुलाकात मेट्रन नाम की एक औरत से होती है जो उसे एक कोड नेम देती है और ये वार्निंग देती है कि उसे किसी भी हालत में अपना असली नाम किसी भी कैडेट के साथ शेयर नहीं करना। स्टेशन के दौरान मेट्रन सबको नाम देती है स्पैरोज और उन्हें बताती है कि यहाँ उन्हें आर्ट ऑफ सेडक्शन यानी किसी को भी हनी ट्रैप करने की कला के बारे में बताया जाएगा। ये सुनकर डोमिनिका को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। उसी बीच नेट नैश अपने सुपीरियर्स को ये रिपोर्ट करता है कि उसका US में भी पीछा किया जा रहा है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि रशियंस को अभी भी उसके सीक्रेट इन्फॉर्मर का नाम नहीं पता और उसे वापस फील्ड में भेजा जाए। कमेटी रशिया की जगह उसे ईस्टर्न यूरोप भेजने का डिसाइड करती है। इंस्टीट्यूट में मेट्रन अपने स्पैरोस को घर आए फौजियों से मिलवाती है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि वो उनका पूरा तरह से ध्यान रखें। उन्हें सेक्सुअली सेड्यूस करने के बाद मेट्रन उन्हीं फिल्म प्रोजेक्टर पर सबको दिखाती है। शावर लेते वक्त एक स्टूडेंट डोमिनिक पर हमला करता है, लेकिन डोमिनिक उससे लड़कर अपनी जान बचा लेती है। वहीं आइवन नेट को पहचान लेता है और जनरल उसे कहता है कि उसे नेट को मार देना चाहिए,
लेकिन आइवन मना कर देता है क्योंकि उससे अमेरिकन्स के साथ रिलेशंस कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। मीटिंग के बाद जनरल मेट्रन से मिलने आता है, जहाँ पे उसे डोमिनिका और दूसरे कैडेट के बीच की लड़ाई के बारे में पता चलता है। अपनी सफाई में डोमिनिक जनरल को यही कहती है कि वो अपने देश के लिए काम करती है, ना कि किसी स्टूडेंट के लिए। जनरल इस जवाब से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और डोमिनिका को कोई सज़ा नहीं देता है। अगले दिन क्लास में मेट्रन विक्टर को डोमिनिका के सामने ले आती है। विक्टर वही स्टूडेंट था जिसने डोमिनिका पे हमला किया था वॉशरूम में। विक्टर डोमिनिका के सामने आके उसे कहता है कि वो टेबल की तरफ मुड़ जाए, लेकिन डोमिनिका जवाब में इसका ठीक उल्टा करती है। अपने कपड़े निकाल कर पूरी तरह से नंगी होने के बाद वो विक्टर को पूरा अनकंफर्टेबल कर देती है। विक्टर का ईगो हर्ट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। क्लास के बाद मेट्रन डोमिनिका को अपने ऑफिस बुलाती है और कहती है कि उसे वापस मॉस्को भेजा जा रहा है। मॉस्को आते ही वो पहले अपनी माँ से मिलती है और फिर अपने अंकल आइवन से मिलती है। वो उसे नेट का फोटोग्राफ और उसे नया पासपोर्ट देता है और कहता है कि उसे अब बुडापेस्ट जाना होगा। बुडापेस्ट में उसकी मुलाकात मार्था से होती है, जो खुद एक स्पैरो होती है। वहाँ उसका एक और बॉस भी होता है जिसका नाम है मैक्सिम। वो उसे नेट की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। डोमिनिका अपना लुक चेंज करने के बाद वो नेट को हर जगह फॉलो करती है। एक दिन अचानक बस स्टॉप पे नेट डोमिनिका से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन डोमिनिका उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और अपनी बस पकड़ के वहाँ से चली जाती है। इनके बाद नेट डोमिनिका को कहीं नहीं दिखता है, जबकि नेट डोमिनिका के बारे में अपनी एम्बेसी से पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और उसे ये मालूम पड़ता है कि वो उसके अंकल आइवन की भतीजी है और वो एक स्पैरो है। उसके दोस्त उसे डोमिनिका से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन नेट उसके ऊपर फिर भी चांस लेने की कोशिश करता है। डोमिनिका अपनी सारी रिपोर्ट अपने बॉस को सबमिट करती है। एम्बेसी के एक डिनर के दौरान उनकी मुलाकात वापस होती है, जहां वो एक दूसरे को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। अगले ही दिन डिनर करने के बाद डोमिनिका उसे चुपके से देख रही होती है। अपनी हालत बेचारी करने के बाद वो नेट के घर आती है और कहती है कि उसका बॉस उसे बहुत परेशान करता है। नेट से सिंपैथी गेन करने के बाद अगले दिन वो अपने अंकल से मिलती है। अपने अंकल को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताकर आइवन काफ़ी खुश होता है, लेकिन आगे के ऑपरेशन के लिए डोमिनिका उससे पैसे मांगती है, जिसके लिए वो मान जाता है। वहीं नेट को डोमिनिका के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है और साथ ही ये पता चलता है कि एक रशियन डिप्लोमेट की अचानक से मौत हो गई है और डोमिनिका से लोकल पुलिस सवाल जवाब कर रही है। काफ़ी लंबी पूछताछ के बाद पुलिस डोमिनिका को जाने देती है। डोमिनिका पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद सीधा नेट से मिलती है और उसे कहती है कि वो अपनी गवर्नमेंट की सारी डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करने को तैयार है। नेट मान जाता है और दोनों एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आते हैं। अगले ही दिन नेट डोमिनिका को वापस काम पर जाने को कहता है और ऐसे कहता है कि ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। अगले ही दिन डोमिनिका का लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है, जहाँ पे वो और उसके सारे ऑफिसर्स कन्विंस हो जाते हैं कि डोमिनिका सच बोल रही है। डिटेक्टर टेस्ट पास करने के बाद डोमिनिका को लंदन में एक मिशन मिलता है, जहाँ पे एक अमेरिकन पॉलिटिशियन रशियंस टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बेच रही होती है। तभी अचानक वहाँ मैक्सिम आ जाता है और सारा ऑपरेशन गड़बड़ हो जाता है। अमेरिकन पॉलिटिशियन घबरा जाती है और भागते वक्त एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। ये होने के साथ साथ मैक्सिम डोमिनिका को एयरपोर्ट लेके जाता है। नेट उनका पीछा करता है। काफ़ी देर के बाद जब नेट उनका पीछा करते हुए एयरपोर्ट पहुंचता है तो डोमिनिक उसे इशारे से मना कर देती है। नेट बहुत ही हताश हो जाता है। रशिया पहुंचने के साथ ही डोमिनिका की काफ़ी हद तक इंटरोगेशन और फिर टॉर्चर शुरू हो जाते हैं। टॉर्चर सहने के बाद इंटरोगेटर डोमिनिका को एक वीडियो बताती है जिसमें वो मैक्सिम को पीछे गोली मारती है। वो डोमिनिका के साथ भी यही करने वाली होती है, तभी उसका अंकल आ जाता है और उसे बचा लेता है। जब उसके सुपीरियर उसको इसके बारे में पूछते हैं तो आइवन उनको कहता है कि अगर डोमिनिका गुनहगार है तो वो उसे खुद गोली मारेगा। वहाँ डोमिनिका वापस नेट से मिलने शुरू कर देती है। एक रात नेट के अपार्टमेंट में एक एजेंट घुसकर उसे कुर्सी से बांध देता है। वो और डोमिनिका पहले उसे टॉर्चर करते हैं। जब वो रशियन एजेंट का ध्यान नेट पर नहीं होता, तभी डोमिनिका उस एजेंट के ऊपर हमला करती है
और उसे मार डालती है। कुछ चोटें डोमिनिका को भी लगती है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में एडमिट होती है। वहाँ पे उसे जनरल मिलने आता है, जो ये कबूल करता है कि वही नेट का सीक्रेट इन्फॉर्मर है। वो ये भी कहता है कि ये काम वो अपनी सरकार से बगावत के तौर पे करता आया है। ये सुनकर डोमिनिक के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अपनी गवर्नमेंट से कहती है कि उसने गद्दार को ढूंढ निकाला है। कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल आइवन ही होता है। प्रिजनर एक्सचेंज के दौरान जब डोमिनिका को उसके अंकल के बदले बदला जाता है तो आधे रास्ते में ही एक स्नाइपर आइवन को गोली मार देता है और डोमिनिका को रशियंस अपने हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। रशिया पहुंचते ही डोमिनिका का एक हीरो की तरह वेलकम होता है, मगर वो ये नहीं जानते कि डोमिनिका दरअसल अमेरिकन्स के लिए काम कर रही है, एक डबल एजेंट की तरह, और वो नेट से सचमुच का प्यार करती है। यहीं पर फिल्म का दी एंड हो जाता है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।